आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, प्यारे दोस्तों, मतबोम चैनल की वजासत से बोल रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को फालज के बारे में कुछ बताऊँगा, कुछ बात करूँगा। फालज, लकवा, दिल के वाल जो बंद हो जाते हैं, ब्लॉकेज कहीं भी हो, खोलेगा और खून को पतला करेगा। जिनका खून गाढ़ा हो जाता है उसके लिए बहुत ही आला चीज़ है। करना कुछ इस तरह है, हड़ताल वर्किया अच्छी किस्म की ले लें 5 तोला, खर्ल करनी है। फिर शीर मदार 250 ग्राम उसमें थोड़ा थोड़ा डाल के खर्ल करें। उसका एक गोला बना लें। गोला बना के देसी लहसुन का नुगदा बना लें। देसी लहसुन को कूट के उसका एक नुगदा सा बना लें। उसमें रख कर ऊपर कपड़ा बांधकर अच्छी तरह, तो उसके ऊपर सूती कपड़ा जो है वो काट के, काटन का काट के उसके ऊपर पट्टियाँ बना के लपेट लें और उसके ऊपर मूंज की रस्सी या सेबे की रस्सी देसी 1.5 पाव लपेट दें। और जिस जगह हवा ना लगे वहाँ रख के किसी गड्ढे में गड़ा खोद के उसमें रख के, लकड़ का बूरा हो गया या चावलों की भूसी जो होती है जिसको फक कहते हैं, मूंजी की, वो इसके ऊपर रख के, तो ये सेंटर में गोला रखना है। ऊपर बूरा लकड़ी का या चावलों की फक वगैरह दे के एक कोयला ऊपर रख देना है। जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तो बड़ी एहतियात के साथ साइड से किसी चीज़ से आपने इसको गोले को निकाल लेना है। जो शीर मदार और हड़ताल वर्किया का गोला बना के रखा था उसको निकाल लेना है। उसको अच्छी तरह खर्ल करें। खर्ल करके उसकी मिकदार खुराक है, लकवे वाले को 1 चावल दें नीम गर्म दूध से, तो इंशाल्लाह एक ही खुराक से उसका लकवा ठीक हो जाएगा। उसको पसीना दें। फालज वाले को सुबह शाम 2 से 3 चावल दें 2 टाइम। दिल के वालों को खोलेगा, जिसके दिल के वालों की ब्लॉकेज है उसको 2 टाइम दें। और जिसका खून गाढ़ है वो सुबह उसको सिर्फ नाश्ते के बाद दें। चंद दिन देने से आप उसका टेस्ट कराएं, खून इंशाल्लाह पतला हो जाएगा। तो बनाएं, अपनी दुआओं में याद रखें। ऐसे नुस्खों के साथ दूध घी का इस्तेमाल ज़रूरी है। दूध घी का इस्तेमाल करना है, खुराक अच्छी रखनी है, तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।